ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं अपना ग्रामेटिकल पोर्शन ऑफ दिस रिस्पेक्टिव यूनिट। सो क्लास, अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस ग्रामेटिकल पोर्शन में हमने डिस्कस करने कुछ टेंसेस। सो वन बाय वन हमने जितने भी हमारे टेंसेस मेंशन अपने इस बुक में हमने उनको डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन विद प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है क्लास? ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ टेंस। इसमें हम जो एक्टिविटीज़ हमने की होती हैं करंटली, करंट सिचुएशन में, करंट स्टेट में, हम वो चीज़ें इस टेंस में मेंशन अप करते हैं और उन रिस्पेक्टिव चीज़ों के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो बिफोर दैट ओपन अप योर बुक्स, पेज नंबर 24। सो पेज नंबर 24 पे क्लास देखिएगा, हमारे पास हर टेंस की एक रिस्पेक्टिव डेफिनेशन, उसका फंक्शनिंग लिखा हुआ है। सो हम इसका फंक्शन देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का फंक्शन होता क्या है। So as you know that present simple tense describes habitual actions, general truths or actions that happens in present. So as I have mentioned earlier कि जो चीज़ें present state में हो रही होंगी, that can be any type of action, a truth, a habitual activity that is happening at the current state right now will come in the present simple tense. अब क्लास देख लेते हैं, हम उसको साथ साथ लिखते भी जाते हैं। Any habitual action or truth that happens in present. So, क्या होगा? Any action that is happening right now. Now class, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग आगे और क्या क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं। जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी देखनी होती हैं। वो ऐसे कि जैसे कि हमारे पास एस और ई एस की यूजेज और हेल्पिंग वर्ब्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। सो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं। क्लास, जब हम यहाँ पर लिखते हैं he, she, it, he, she, it. When we are using these subjects in present simple tense, with these respective subjects, we will be using s और es. हम क्लास के साथ क्या यूज़ करते हैं? s और es. And when we will be using I, we, they, you. At that point हमने इनके साथ s और es यूज नहीं करना। A big cross, a big no to the s और es. सो क्लास इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ही, शी, इट जब हम यूज़ करते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वन पर्सन के साथ, इट्स नॉट दैट व्हेन वी विल बी यूजिंग ही। अगर हमने किसी पर्सन का नाम लिखा है, फॉर इंस्टेंस अब्दुल्ला, तो क्लास उसके साथ भी हमने एस और एस लगाना है। व्हाट्सएवर ही और शी ही इज़ डूइंग एट दैट करंट स्टेट। सो जब हम बात करते हैं आई वी दे यू की, क्लास आई वी दे यू, ये जो होते हैं ना हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स के मतलब मुराद ये होता है कि यहाँ पे हम एक से ज़्यादा पर्सन की बात कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स, इनके साथ हम एस और एस यूज़ नहीं करते। अब क्लास बात होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की। हर टेंस का कोई ना कोई रिस्पेक्टिव हेल्पिंग वर्ब होगा लाजमी। सो इन केस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है वो क्लास वो होता है डज और डज नॉट। सो अब हम उस डज को किस तरह से यूज़ करते हैं ये देख लेते हैं। एंड व्हेन वी विल बी यूजिंग द वर्ड डज नॉट, क्या हम इस एस और ई एस वाले रूल को फॉलो अप करेंगे कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। करंटली मैंने आपको एस और ई एस का यूजेज बताया था क्लास, ये हम यूज़ करेंगे अपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर हम इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स, हम इनको किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको ये बताती हूँ। सो क्लास जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ही, शी, इट के साथ क्या यूज़ किया था? डज नॉट। एंड व्हेन इट कम्स टू आई वी दे यू, आई विल बी यूजिंग डू नॉट। सो जब हमने इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, व्हेन वी आर अपोजिंग समथिंग, एट दैट स्टेट हमने अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट यूज़ करना है। अगर आप देखें डज नॉट के अंदर मैंने यहाँ पे डू के साथ क्या लगाया क्लास? ई एस, यानी हम समझ लिया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ।
ठीक हो गया। एंड व्हेन इट कम्स टू आई वी दे यू, आई एम यूजिंग डू नॉट ओवर हियर। मैंने डू नॉट के साथ डू के साथ कोई एस और ई एस नहीं यूज़ किया। द ओनली रीज़न इज दिस बिकॉज दीज आर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब क्लास हमने अपना जब एक सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है तो हम उसके अंदर जब हमने यूज़ कर लिया डज नॉट और डू नॉट, in a negative statement we will never use s or es with our verbs or in the sentence। ठीक हो गया। हाँ, अपने रिस्पेक्टिव सेंटेंस के अंदर एस और एस फर्दर ऑन यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमने अपने वो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ कर लिए हैं। अब व्हेन इट कम्स टू अ क्वेश्चन सेंटेंस, जब हमने क्वेश्चन बनाना है क्लास, हमारा जो क्वेश्चन का बिगिनिंग होगा तो कमेंसमेंट ऑफ द क्वेश्चन विल स्टार्ट विद डज और डू। ठीक है, हमने डज या डू के साथ अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करना है और हमने किसी भी किस्म का एस और एस इनकॉर्पोरेट नहीं करना। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल जाएगी। शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है दैट शी राइट्स इन हर जर्नल एवरी डे। अब मैंने राइट के साथ लगा दिया है एस, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास क्या था क्लास, सिंगुलर था। तो उसके बाद मैंने जो वर्ब यूज़ किया वो मैंने प्लूरल यूज़ किया। अब मैं इसी को कन्वर्ट करने लगी हूँ नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर। देखिएगा, शी डज नॉट राइट हर जर्नल एवरी डे। नाउ क्लास, when I have converted it simple sentence into negative statement, as you can see I have used does not। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया does not, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास es गिवन है। सो जो मेरा यहाँ पे वर्ब था, वर्ब को मैंने सिंगुलर स्टेट में ही रहने दिया। मैंने इसके साथ कोई एस और एस यूज़ नहीं किया, नॉर यू आर सपोज टू यूज़ बिकॉज दीज आर द रूल्स। अब हम इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करते हैं अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर। तो वो किस तरह से होगा, Does she write her journal every day? So जब क्लास मैंने इसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया अपने क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि हम क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इन वर्ड्स के साथ इनिशिएट करते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ। सो डज शी राइट हर जर्नल एवरी डे। एज यू कैन से मैं नेगेटिव और क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर मैंने एस और एस का इनकॉर्पोरेशन नहीं किया बिकॉज मेरा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था दैट वाज डज, उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ थी which was already fulfilling the demand of the S or ES in the statement. So this is how we will be doing present simple tense और हमने इसको किस तरह अपने sentences के अंदर incorporate करना है। I have explained to you very deeply. Now class, let's move towards the next tense, that is simple past tense. So class, simple past tense का हम सबसे पहले function देखते हैं कि वो क्या होता है। So focus towards your book page number 24. The simple past tense describes the action that will happen at a specific time or in the future. ओके क्लास, अब हमने अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिए है। अब जैसे कि आप लोग अपनी बुक्स पे देख सकते हो, हमारे पास एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, दैट इज राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट डेली रूटीन यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो क्लास, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। मैंने आपको वाइजली एक एक पॉइंट समझा दिया, इसका एक रूल डिफाइन कर दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस तरह से होता है, इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इसकी वर्ब और एस और इसके यूजेज को भी। सो दिस एक्सरसाइज यू विल बी डूइंग बाई योर ऑन। ओके, इन केस you feel any type of query, you can preview the lectures. Now let's move towards the simple past tense. Simple past tense की definition सबसे पहले हम देखते हैं, इसका function देखते हैं कि what is the function of simple past tense. It describes the action that happened at a specific time in the past. हम इसमें basically class उन actions को देखते हैं, उन specific चीज़ों को देखते हैं जो कि हमारे past में हो चुकी होती हैं. So one by one हम इसके अब rules को discuss करते हैं. But before, let's write the definition. Describes the action that has happened in past. अब क्लास, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके सब्जेक्ट्स की। जैसे मैंने आपको सिंपल टेंस के सब्जेक्ट्स के यूजेज का बताया था। सो व्हेन इट कम्स सिंपल पास्ट टेंस, फर्स्टली हम इसमें यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। हम क्या यूज़ करेंगे, देखिएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हमारा जो भी वर्ब होगा हमने उसके साथ क्लास क्या लगाना है, ए डी, ठीक है, ताकि वो पास्ट टेंस में चला जाए। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। ही विजिटेड टू द म्यूजियम लास्ट वीक। So class, as you can see,
ही विजिटेड टू द म्यूजियम लास्ट वीक। मैंने आपको अभी भी समझाया था एक चीज़ कि हमारा जो वर्ब होगा हम उसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, हमने ईडी लगाना है। तो विजिट था, मैंने उसको विजिटेड कर दिया, इसके साथ ईडी लगा दिया। तो द म्यूजियम लास्ट वीक, ये पास्ट टेंस की बात होगी। अब क्लास जब हमने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तब हम क्या यूज़ करेंगे? सो द हेल्पिंग वर्ब दैट वी विल बी यूजिंग इन द पास्ट टेंस विल बी डिड। सो क्या क्लास होगा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब? देखिएगा, हमारा पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्लास होता है डी। अब हम इसने इसी रिस्पेक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में, एंड लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस हेल्पिंग वर्ब इन आवर सेंटेंस। एंड वन मोर थिंग, when we will be converting a simple sentence into a negative sentence, we won't be following this rule. We won't use ed in the negative and the interrogative sentences. Okay class, now let's move toward the sentence. He did not visit to the museum last week. सो मैंने आपको जैसे बताया था, जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम ईडी यूज़ नहीं करेंगे और डिड नॉट यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये वर्ब था, विजिट था, ईडी यूज़ किया नहीं, हमने यूज़ नहीं करना ईडी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी यूज्ड द हेल्पिंग वर्ब ओवर हेयर विच इज़ डिड नॉट। व्हेन वी आर यूजिंग डिड वी वॉन्ट बी यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ओवर हेयर। सो ही डिड नॉट विजिट द म्यूजियम लास्ट वीक। अब क्लास हम इसी रिस्पेक्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर। देखते हैं, डिड ही विजिट टू द म्यूजियम लास्ट वीक। सो एज यू कैन सी, अब मैंने इसी रिस्पेक्टिव सेंटेंस को जब कन्वर्ट किया क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने क्लास स्टार्ट किस तरह से किया, अपने सेंटेंस का इनिशिएट किया डिड के साथ, इस हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जो मेरा वर्ब था विजिट वो अपनी सिंपल फर्स्ट फॉर्म में ही रहा है, हमने उसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं की, बिकॉज हमने यहाँ पे डिड यूज़ किया है। डिड इज इटसेल्फ इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डिड जो है ना, डू और डस के आप समझ लें सेकेंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में एक टाइम पे हम एक ही सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ना कि दो। ठीक है, इसके बाद क्लास हमारा प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हमने कवर अप कर लिया है। सो अब हम देखते हैं, हमारे पास एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, दैट राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट व्हाट यू डिड लास्ट वीकेंड। ठीक है, हमने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है कि हमने लास्ट वीकेंड क्या किया। दैट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग। लास्ट वीक आप पिकनिक पे गए, आप वो अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। यू कैन बी गोइंग टुवर्ड्स म्यूजियम, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि म्यूजियम के तो लास्ट वीक आपने विजिट किया, विजिट टू अ म्यूजियम। तो हम एक छोटा सा पैसेज लिखते हैं क्लास, जिसमें आपने सिंपल पास्ट टेंस को यूज़ करना है और अपनी कोई भी एक्टिविटी लास्ट वीकेंड की आपने इनकॉर्पोरेट करनी है इसके अंदर। सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्लास नेक्स्ट टेंस, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके क्लास, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। तो ओके, द नेक्स्ट टेंस इज सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सिंपल फ्यूचर टेंस जो वर्ड फ्यूचर है इसलिए नोट हो रहा है कि हमने इसमें वो बात करनी होगी, समथिंग दैट विल बी डिस्क्राइबिंग एंड टेलिंग अस अबाउट द फ्यूचर। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं, हमारी बुक में जो लिखा हुआ है, दैट इट डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर एट अ स्पेसिफिक टाइम। सो इट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिएगा बोर्ड पे, describes action that will happen in the future at specific time। आप क्लास अगर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एट स्पेसिफिक टाइम। एक ऐसी एक्टिविटी जो फ्यूचर में तो होगी बट उसका जो टाइम होगा ना, दैट विल बी स्पेसिफिक। दिस इज़ व्हाट अ सिंपल फ्यूचर टेंस इज। अब क्लास हम बात करते हैं, हम इसमें जो वर्ब यूज़ करते हैं, हम इसमें एस और यूज़ करते हैं कि नहीं करते। नाउ वी विल बी टॉकिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। प्रीवियसली हमने कुछ टेंसेस में पढ़ा, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। जब हम क्लास में फ्यूचर टेंस की बात करते हैं, हम इसमें जो सब्जेक्ट होता है, हम इसके सब्जेक्ट के साथ हमने एस और यस यूज़ नहीं करना, हम सिंपल बेस वर्ड्स यूज़ करते हैं एंड बेस वर्ब भी यूज़ करेंगे। बेस वर्ब मीन दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं क्लास, देखिएगा, बेस वर्ब्स। ठीक हो गया, बेस वर्ब्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
कोई एस कोई ई एस इसमें यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की। सो क्लास जो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं वो होते हैं विल और शेल। अब हम अपने विल और शेल को यूज़ करते हैं, उसके साथ जो हमारे पास वर्ब होगा वो तो हमारे पास बेस फॉर्म ही रहेगा, हम वर्ब को हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे अपना। तो हेल्पिंग वर्ब क्लास हमारे पास देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होता है will and shall. These two verbs we will be using. Now let's see make a sentence by using these things. So अब हम सेंटेंस बनाते हैं, क्लास देखिएगा। They will travel to Quetta next week. So class, they will travel to Quetta next week. अब यहाँ पे मैंने क्लास यहाँ पे यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब, वो है will। उसके साथ मेरा यहाँ पे एक वर्ब था ट्रैवल। ट्रैवल के साथ ना मैंने एस यूज़ करना है ना मैंने ई एस यूज़ करना है, एक बेस वर्ब यूज़ रखना है और फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है ट्रैवल टू क्वेटा नेक्स्ट वीक। जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे देखते हैं स्पेसिफिक टाइम एज वेल। फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर की बात करेंगे अलॉन्ग विद अ स्पेसिफिक टाइम टेन्योर दैट व्हेन विल द रिस्पेक्टिव एक्शन और दैट थिंग विल हैपन। सो अब हम क्लास इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव के अंदर, देखिएगा। They will not travel to Quetta next week. सो जब मैंने क्लास इस सेंटेंस को कन्वर्ट किया नेगेटिव में, सो आई हैव रिटन दैट दे विल नॉट ट्रेवल टू क्वेटा नेक्स्ट वीक। मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्लास विल नॉट विद द रिस्पेक्टिव सेंटेंस। अब सेम एज इट इज़ जब मैं इसको इंटरोगेटिव में यानी क्वेश्चन में से कन्वर्ट करती हूँ, सो व्हेन आई विल बी यूजिंग दिस हेल्पिंग वर्ब एज अ क्वेश्चन वर्ड ओवर हियर। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन वर्ड के तौर पर यूज़ करेंगे इस हेल्पिंग वर्ब को। देखें, विल दे travel to Quetta next week। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब मैंने इस हेल्पिंग वर्ब को एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लिया। सो विल दे ट्रैवल टू क्वेटा नेक्स्ट वीक। अब क्लास हम हेल्पिंग वर्ब्स विल भी यूज़ कर सकते हैं, शेल भी यूज़ करते हैं। हमारे पास ये दोनों वर्ब्स हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर सिचुएशन। इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमारे पास ही शीट होगा तो हम शेल यूज़ करेंगे, हम विल नहीं यूज़ कर सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम इन दोनों वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं।